इन्हीं के लेटर से हमको मुक्ति मिलेगी। हमें नहीं चाहिए ऐसी मुक्ति। हमारे भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं और हम उनके वंशज हैं। आप इस चीज को भूल जाओ। एक बात मैं आपको बता देता हूं, मैं फिर से जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि भगवान श्री राम की 180 फीट की मूर्ति बन रही है। माता सीता की अगर बन रही हो तो बता दें। अनिला जी बैठी, चूंकि अनिला जी गंभीर प्रवक्ता है, अनिला जी मुद्दों की बात करती हैं। अनिला जी बता दें। इनको तो खैर थिथराई करनी है चूंकि इनके पास जिम्मेवारी कोई नहीं है। दूसरी बात आप आ जाइए। करने वाले मां सीता की बात कैसे करने लगे भाई? एक मिनट, अब दूसरी बात पे आ जाइए। दूसरी बात पे आ जाइए। अब हम अनिला जी की बात का जवाब करने वाले मां सीता की बात कर रहे हैं। प्रीति जी, अब हम अनिला जी की आइए, हम अनिला जी की बात कर लेते हैं। अनिला जी से मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि अनिला जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि आइए विकास की बात करते हैं, आइए बात करते हैं मुद्दों की। तो हम पूछ लेते हैं अनिला जी से कि 70 लाख रोजगार देने का भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था उत्तर प्रदेश में, दे दिए क्या? अगर वो दे दिए होते तो आज रोजगार पर बात हो रही होती। गंगा की उतराती हुई लाशें हजारों की संख्या में जो थी और सैकड़ों किलोमीटर का जो गंगा का किनारा कब्रिस्तान बन गया था, शमशान बनाने की बात इन लोगों ने की थी। वहां पे गड़ी हुई लाशों से जवाब मांग रही हैं। ऑक्सीजन की कमी से मरते हुए लोगों ने जवाब मांगा। महिलाओं की चीरहरण हुआ, उन लोगों ने जवाब मांगा। हाथरस की बेटी को डीजल, पेट्रोल और केरोसिन डाल करके जला दिया गया। कस्टोडियल डेथ अभी कल अल्ताफ की हुई, उससे पहले अरुण वाल्मीकि की, उससे पहले मनीष गुप्ता को पुलिस ने मार दिया। 8 पुलिस वाले बिकरू कांड में शहीद हो गए। आप किसी बात पर, जिस बात पर आप चाहें, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चाहें तो आइए बात कीजिए। आइए बात कीजिए लैपटॉप के वितरण पर। चलिए अब जवाब ले लेते हैं। सर, आपने तो एक बहुत ही बड़ी लंबी लिस्ट पहुंचा दी, अनिला जी तक पहुंच भी गई। अनिला जी, नहीं, अनिला जी भली प्रवक्ता हैं, हम खुद कहते हैं। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि मुद्दों पर बात करिए, बिल्कुल मुद्दों पर बात करिए। मेरा प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश जो है, उसके मुख्यमंत्री जो हैं वो एक योगी हैं, एक साधु हैं, एक महंत हैं। परिवारवादिता नहीं है यहाँ पर, किसी एक परिवार को या एक राजनीतिक दल को आगे बढ़ाने वाले नहीं है यहाँ पर। इसलिए अपनी झोली में उनको कुछ नहीं डालना है, अपनी झोली से निकालकर उत्तर प्रदेश की जनता में बांटना है। ये कार्य वो निरंतर जो है 4.5 वर्ष से करते चले आए हैं और यही उनकी ताकत है। और ये ताकत कहां से आ रही है? उत्तर प्रदेश के लोगों ने जिस प्रकार से अपना विश्वास योगी आदित्यनाथ जी में दिखाया है, ये ताकत वहां से आ रही है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं, क्या आप उसको नकार सकते हैं? हाँ, 8 एयरपोर्ट जो है वो संचालित हैं और 13 जो हैं वो बन रहे हैं, क्या आप उसको नकार सकते हैं? हर कबाल टाउन में मेट्रो पहुंच रही है, क्या आप इसको नकार सकते हैं? सड़कों का जो जाल बिछाया गया है, क्या आप इसको नकार सकते हैं? हर जिले में मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है, क्या आप उसको नकार सकते हैं? CSC PSC जब हम आए थे एकदम सड़ी गली हालत में थे, आज उनको पुनः उनको रिनोवेट करके लोगों को समर्पित किया जा रहा है, क्या आप उसको नकार सकते हैं? आज उत्तर प्रदेश अव्वल है, चाहे आप किसान सम्मान निधि का विषय उठा ले, शौचालय का विषय उठा ले, प्रधानमंत्री आवास योजना का विषय उठा ले, सौभाग्य योजना का विषय उठा ले। 7 से 8 विषय ऐसे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश में अव्वल है। कोरोना समय में जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने सिचुएशन को संभाला, उसका उदाहरण जो है विश्व में स्थापित हुआ है। 25 करोड़ की आबादी है मेरे प्रदेश की, छोटी मोटी आबादी नहीं है। और उसके साथ साथ मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि ये सारे के सारे वर्टिकल्स जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, तो ये सारे के सारे वर्टिकल्स हैं। पर मैं गर्व से कहती हूं कि मेरा राजनीतिक दल वो नहीं है जो ये कहे कि केवल मुसलमानों का पहला अधिकार है हर चीज पे। हम वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मां अन्नपूर्णा की मूर्ति भी कनाडा से हमने मंगवा ली, 100 वर्ष बाद मूर्ति आ रही है और वाराणसी में स्थापित भी होगी। हाँ, बिल्कुल गर्व से हम कहते हैं कि हमने रामायण सर्किट बना रहे हैं, हम जो है क्या नाम से बौद्ध सर्किट बना रहे हैं, हम बना रहे हैं महाभारत सर्किट, हम शक्तिपीठ सर्किट बना रहे हैं, अध्यात्म सर्किट बना रहे हैं। वाराणसी का बिल्कुल हमने उसकी शक्ल बदल दी है। बिल्कुल हम गर्व से कहते हैं कि हमें अपने धर्म पे नाज है, हमें गर्व है और हम बिल्कुल हिचकिचाते नहीं हैं कि कहते हुए कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और प्रीति जी, मैं इसीलिए कहती हूं, नहीं, मैं एक बात कहना चाहती हूं, बहुत जी, मैं इसीलिए कहती हूँ, देखिए बहुत, मैं सुरेंद्र जी की बात भी सुन रही थी कि लगातार भगवान श्री राम के विषय में बोल रहे थे। सुरेंद्र जी, आप तो हिंदू हैं, आप जानते हैं कि पति पत्नी जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं। राम कहो तो सिया है, सिया कहो तो राम है। मैं एक ही बात कहती हूँ कि जरूरी है अपने जहन में राम को जिंदा रखना। पुतले जलाने से रावण मरा नहीं करते हैं। सुरेंद्र जी, आपका जो राजनीतिक दल है ना,
ये पुतले जला जला के रावण को मरता हुआ दिखाते हैं, परंतु आप लोगों के जहन में रावण जिंदा है। जब तक वो नहीं मरेगा, रावण है क्या आपके जहन में? बोलते रहेंगे और भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के जहन में रावण है? सुन नहीं सकते। ठीक है, जवाब लीजिए। हाँ बिल्कुल प्रीति जी, बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही। सच बात है कि रावण का दहन हम 2022 में भी करेंगे, 2024 में भी करेंगे। बड़े मायावी लोगों की पार्टी है अनिला जी आपकी। ये मायावी लोगों से हम बिल्कुल इस देश की जनता को छुटकारा दिलाएंगे। आपने 2-3 बातें बड़ी अच्छी कही। आपने कहा कि हमने मेडिकल कॉलेज हर उसमें, हम भी यही चाहते हैं कि इस बहस पर जरूर आए। सारे के सारे, मालूम है प्रीति जी, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को पिछली सरकार ने 250 बेड का कर दिया था। इन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया। योगी जी फैजाबाद का नाम अयोध्या कर देते, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करते। ऐसे इन्होंने कहा आज से सारे मेडिकल कॉलेजेस का नाम, सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का नाम मेडिकल कॉलेज हो गया, हो गए मेडिकल कॉलेज। आप हमको बता दीजिए एमसीआई से अगर एक भी सीट का अप्रूवल हुआ हो। एक बात और सीएससी पीएससी के लिए कह दूं, अनिला जी बहुत विद्वान प्रवक्ता है और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आती हैं ब्यूरोक्रेट्स की, तो ये सारी चीजों को रखती है। 4500 पद हैं हमारे यहाँ डॉक्टरों के अनिला जी। मालूम है आपको कितने पद खाली पड़े हैं उत्तर प्रदेश में? 3700 पद खाली पड़े हैं। 3700 डॉक्टर्स के पद खाली हैं, पिछले 5 साल से भरे नहीं गए हैं। और नर्सों के, वार्ड बॉयज के तो बात छोड़ दीजिए। 48 ट्रॉमा सेंटर कांग्रेस की सरकार बना करके गई थी, उसमें से सिर्फ आप 12 ऑपरेट करा पाए हैं। बनारस में जो ट्रॉमा सेंटर हमने 250 बेड का बनाया था, उसमें सिर्फ अभी तक आप 50 बेड का ट्रॉमा सेंटर वो कर पाए हैं। किसानों को सम्मान निधि देने की आपने बात की, प्रीति जी भी किसान परिवार की हैं और आप भी किसान परिवार की हैं। 6000 रुपए साल का दे रहे हैं और डीजल और पेट्रोल और खाद की महंगाई और डीएपी और एनपीके से आपने 22,000 रुपए एकड़ किसान की फसल को, खर्चे को महंगा कर दिया है और 6000 रुपए दे रहे हैं। आप मेरी बात को समझिए। तो मैं तो आपसे, और रही बात एयरपोर्ट की, तो 2007 से जो एयरपोर्ट ऑलरेडी, कुशीनगर का एयरपोर्ट 2007 में जापान एयरलाइंस की फ्लाइट आई थी इंटरनेशनल, 2007 से जो एयरपोर्ट ऑपरेटिव है, उसके 2 रनवे बना करके आप कहते हैं आपने नया एयरपोर्ट बना दिया। अरे भाई, जेवर एयरपोर्ट की अभी तक आपने जमीन का अधिग्रहण नहीं किया, उसमें धारा पता नहीं कौन सी का अभी बाकायदा मुकदमा चल रहा है डीएम के ऊपर। तो मैं आपसे, देखिए एक बात बताइए, मैं आपको साफ बता दूं, लखनऊ में मेट्रो चली, 1 किलोमीटर भी अगर एक्स्ट्रा आपने बनाई हो तो आप मुझे बता दीजिए। तो सच बात यह है कि खाली इवेंट मैनेजमेंट करने से कुछ नहीं होगा। 70 लाख रोजगार दिए हो तो आप बता दीजिए। तो फिर आपने अगर तो फिर जब किताब की बात आती है सलमान खुर्शीद की, तो फिर ये जो मुद्दे आप गिना रहे हैं, तो ऐसे ही किन्हीं मुद्दों को लेकर तो बात की जानी चाहिए। तो फिर काहे को हिंदुत्व का राग छेड़ दिया जाता है और हिंदुत्व को आतंकवाद के बराबर किया जाता है। इलियास बहुत देर से चुप बैठे हैं, मैं चाहती हूँ कि इलियास कुछ कहें। हमारे साथ जुड़ गए हैं फैजान खान, बीएसपी की तरफ से देर से जुड़े हैं, उनके बाद मैं फिर उन्हीं के बात चाहूंगी। इलियास, मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुत्व आतंकवाद का सबसे पहला विवरण दिया था शहीद आईपीएस ऑफिसर हेमनंद करकरे ने। और आईसिस और बोको हराम ब्लास्ट करते हैं मस्जिदों में, हिंदुत्व आतंकवादी साध्वी प्रज्ञा भी ब्लास्ट करती है मस्जिदों के अंदर। क्या बोल रहे हैं आप? इलियास, आप क्या बोल रहे हैं? आपको ये समझ भी आ रहा है कि आप बोल क्या रहे हैं? नहीं, आप किसी भी व्यक्ति पर, नेता पर सिर्फ इसलिए टारगेट करेंगे कि उनकी एक विचारधारा ऐसी है जो आपको सूट नहीं करती है, तो सॉरी, मैं आपको प्लेटफॉर्म नहीं दूंगी। आप मुझे बताइए, हिंदुत्व को आतंकवादी संगठन से कंपेयर करना सलमान खुर्शीद जब कहते हैं, तो क्या आप उसके समर्थन में खड़े हैं? आप अभी के रेलेवेंस पर बात कीजिए इलियास, आप अभी के रेलेवेंस पे बात कीजिए। आप अभी के रेलेवेंस पे बात कीजिए ना। अगर आप सोचेंगे कि मैं आपके भाषण को यहाँ मंच दूंगी, तो सॉरी, मैं नहीं दे सकती। आप मुझे बताइए कि सलमान खुर्शीद कहते हैं कि हिंदुत्व आतंकवाद के बराबर है, क्या आप उस बात से सहमत है? बोको हराम के बराबर है, आईएसआईएस के बराबर है? आप जवाब दीजिए ना इस पर, आप इस पर बात रखिए, आप इस पर बोलिए। सावरकर, गोवलकर हिंदुत्व आतंकवादी थे, माइनॉरिटीज को मारो, सॉरी, मुझे किसी और पैनलिस्ट पर जाना पड़ेगा। फैजान खान बीएसपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। फैजान जी, आप बहुत देर से मेरे साथ जुड़े हैं। अभी सुरेंद्र राजपूत जी मुद्दों की बात कर रहे थे, लेकिन मुद्दों से तो ऐसा लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई सरोकार ही नहीं है। चाहे मैं कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ लीडर्स की बात कर लूं और फिर उनके स्टेटमेंट पर किस तरह की प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से आ जाती है। बीएसपी के चुनावों के क्या मुद्दे हैं? देखिए प्रीति जी, बहुत साफ तौर से आदरणीय बहन कुमारी